गाइस आज की इस क्लास में मैं आज अमेरिका की एक बहुत बड़ी नीति के ऊपर बात करने वाली हूँ। आप सबको ना एक चीज़ तो पता ही है यार, देखो अमेरिका ने बहुत सारे लोगों को इलीगल इमिग्रेंट का दर्जा देते हुए बाहर निकाल दिया। ठीक है, उसमें इंडियंस भी थे, मैक्सिकन्स भी थे, है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि मतलब ठीक है, जिन्हें मतलब बाहर किया अमेरिका ने। तो बेसिकली सभी कंट्री के कुछ कंट्रीज़ ने क्या किया था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई हम लोग अपनी कंट्री के लोगों को खुद लेने, वो उन्होंने अपना प्लेन भेजा। कुछ कंट्री को अमेरिका खुद छोड़ कर आया, जैसे कि इंडिया में, है ना। तो आज इसी बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। देखिए इलीगल माइग्रेंट कौन होते हैं। इलीगल माइग्रेंट पर ठीक है, अमेरिका ने एक बहुत बड़ी अपनी नीति बनाई है, जिसके बारे में आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आप यहाँ पे न्यूज़ देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 5 मिलियन गोल्ड कार्ड वीज़ा, व्हाट इट डज मीन फॉर इंडियन नेशनल्स। ठीक है, तो ये मतलब ये जो गोल्ड कार्ड है ये बेसिकली क्या है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो हमने ग्रीन कार्ड के बारे में सुना है, बट व्हाट डू यू मीन बाय द गोल्ड कार्ड, यानी किस तरीके से इंडियंस को फ़ायदा देने वाला है, या इंडियंस के लिए किस तरीके से इसके बेनिफिट इंडियन ले सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि बेसिकली इलीगल इमाइग्रेंट कौन थे जिनको निकाला गया, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो लोग डंकी के द्वारा इंडिया से या फिर किसी भी देश से अमेरिका पहुंचे थे। अभी डंकी क्या होती है, डंकी का मतलब है किसी भी लीगल रूट से जब आप पहुंचते हैं, लीगल रूट इन द सेंस विदाउट एनी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, कि आपके पास कोई भी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, बिना किसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट के आप किसी दूसरे देश में एंटर करते हैं, अलग अलग कंट्री में पहुंच करके, तो दैट इज़ अ डंकी। ये डंकी शब्द का उद्गमन अगर देखा जाए तो पंजाब से ही हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ठीक है, तो इस तरीके से डंकी के द्वारा लोग क्या करते हैं, अमेरिका तक पहुंच गए तो उनको अमेरिका ने क्या कर दिया एज अ इलीगल। क्योंकि देखिए 20 जनवरी को जो अमेरिका के रिप्रेजेंट राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये शपथ ली थी, यानी कि एज अ प्रेसिडेंट शपथ ली थी, और उन्होंने वो उन्हीं इलीगल इमिग्रेंट्स को जिनके पास अपनी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट हिस्ट्री वगैरह नहीं है, उन्हें डिपार्चर कर दिया था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर अब अमेरिका की ये क्या कोई नीति थी, क्योंकि अमेरिका इन एट दैट टाइम रिसेंटली अमेरिका ने लॉन्च किया है गोल्ड कार्ड। चलिए समझते हैं गाइस कि गोल्ड कार्ड क्या होता है। सो वेल आई होप गाइस मेरी बात आपको समझ आ गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूनम शर्मा है, और तो चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रम्प अनवेल्ड प्लान्स फॉर द 5 मिलियन गोल्ड कार्ड वीज़ा रिप्लेसिंग EB-5 वीज़ा। द इनिशिएटिव हैज़ रेज्ड कंसर्न अमॉन्ग इंडियंस वेटिंग फॉर ग्रीन कार्ड्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। देखिए ग्रीन कार्ड, पहले मैं आपको थोड़ा सा ना ग्रीन कार्ड के बारे में समझाना चाहूँगी। ग्रीन कार्ड देखिए उन्हें दिया जाता था जो बाहर से अमेरिका में रहने आ रहे थे। वो वहाँ की सभी सुविधाएं, वहाँ पे नौकरी कर सकते हैं, इसको मतलब स्पॉन्सरशिप स्कीम्स का भी फ़ायदा उठा सकते थे, अपना घर वगैरह वो सब लोग कर सकते थे ग्रीन कार्ड वाले। पर लेकिन यहाँ पर उसके बाद अमेरिका ने बहुत बड़े स्तर पर लोगों को भेज दिया। ठीक है, अब अमेरिका ने उसके बाद जब उनका ये इलीगल इमिग्रेंट्स का प्रोसेस पूरा हो गया ना, अमेरिका ने लॉन्च कर दिया गोल्ड कार्ड। देखिए गोल्ड कार्ड में अब कौन लोग आएंगे कौन नहीं आएंगे उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। तो देखिए यहाँ पर भी पैसे का भैया बोला बाला है। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है तो आप अमेरिका के वो सभी फैसिलिटी उठा सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने EB-5 वीज़ा की जगह $5 मिलियन के गोल्ड कार्ड वीज़ा की योजना का खुलासा किया है। पहले अगर देखा जाए तो जिन लोगों के पास ग्रीन कार्ड वीज़ा के द्वारा लोग अमेरिका की सिटीजनशिप नहीं मतलब वहाँ रह सकते थे, इस पहल ने ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीयों के बीच चिंता बढ़ा दी है। देखिए ग्रीन कार्ड मिलने में काफ़ी एक लंबा अच्छा खासा समय लगता था अमेरिका में, तो इसके क्या प्रोसेस हैं वो भी मैं आपसे बात करूँगी अभी। ठीक है, पर लेकिन अमेरिका ने जैसे गोल्ड कार्ड लॉन्च किया, गोल्ड कार्ड लॉन्च करते ही, गोल्ड कार्ड बेसिकली क्या है कि ये एक कार्ड है, इस कार्ड को लेने के लिए आप $5 मिलियन एक मिनट गाइस। ठीक है, तो
आप जिस व्यक्ति को अमेरिका का गोल्ड कार्ड मिल जाएगा वो 5 to 7 मिलियन डॉलर के बीच, ठीक है, वो बेसिकली मिलेगा। तो जिस व्यक्ति के पास ये गोल्ड कार्ड होगा, यानी कि गोल्ड कार्ड होगा, वो भी वही सारे प्रिविलेजेस उठाएगा जो वहाँ के ग्रीन कार्ड होल्डर उठाते हैं। तो जो ग्रीन कार्ड लेने का तरीका एक बहुत लंबी प्रोसेस से होकर गुजरता था, पर लेकिन गोल्ड कार्ड में ऐसा नहीं है। तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को निवेशकों के लिए 25 लाख पुराने EB-5 वीजा की जगह $5 मिलियन में नागरिकता पाने के लिए गोल्ड कार्ड वीजा देने की योजना की घोषणा की है। ठीक है, ये जनरली $5 मिलियन में मिल जाएगी। इस कदम से अमेरिका के ग्रीन कार्ड में का इंतजार कर रहे भारतीय नागरिकों में चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ऑब्वियस सी बात है कि वो काफ़ी लंबे समय तक से उसका इंतजार कर रहे थे, जिस गोल्ड कार्ड का, वो जनरली अब उन्हें मतलब वो नहीं अवेल हो पाएगा और यहाँ पे बहुत जल्दी से ही दूसरे लोग ले लेंगे। गोल्ड कार्ड वीज़ा क्या है या ग्रीन कार्ड से किस तरीके से अलग होता है? ठीक है, पहले तो समझिए व्हाट इज़ द ग्रीन कार्ड, कि जो ग्रीन कार्ड था वो बेसिकली क्या था। ठीक है, तो ग्रीन कार्ड क्या है? तो ग्रीन कार्ड जो था ना गाइस, आपको याद रखना है, जो ग्रीन कार्ड हुआ करता था, अगर किसी पर्सन के पास ग्रीन कार्ड है और वो अमेरिका में उसे ग्रीन कार्ड होगा, अमेरिकी की गवर्नमेंट उसे ग्रीन कार्ड देती है, तो वो अमेरिका में रह सकता है, अमेरिका की फैसिलिटीज़ को उठा सकता है, स्पॉन्सरशिप स्कीम्स को ले सकता है। ठीक है, मतलब अपना एम्प्लॉयमेंट ले सकता है, वहाँ नौकरी पाने का उसको पूरा वो बन जाता है। तो वो ग्रीन कार्ड होल्डर हुआ करता था। तो देखिए, अब ग्रीन कार्ड तो है ही, अभी ऐसा नहीं कि ग्रीन कार्ड हटा दिया, पर उन्होंने लॉन्च कर दिया गोल्ड कार्ड। ठीक है, तो देखिए वाणिज्यिक सचिव हॉवर्ड ठीक है, लुटनिक। ठीक है, तो यहाँ पे उनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, ठीक है, हार्वर्ड लुटनिक ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप गोल्ड कार्ड को 2 सप्ताह में EB वीज़ा की जगह ले लेगा। ठीक है, EB वीज़ा को 1990 में कांग्रेस द्वारा विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, EB-5 यानी कि ग्रीन कार्ड की बेसिकली गोल्ड कार्ड जगह ले लेगा। 1990 में अमेरिका में ग्रीन कार्ड का उद्गमन हुआ था और यह उन लोगों के लिए उपलब्ध था जो कम से कम 10 लोगों को रोजगार देने वाली कंपनियों पर लगभग $1 मिलियन खर्च करते हैं। ठीक है, देखिए, जो कम से कम 10 लोगों को रोजगार देने वाली कंपनी पर, ठीक है, 1 मिलियन मतलब डॉलर खर्च कर सकते हैं, उन लोगों को अमेरिका ने वेलकम किया था 1990 में अपनी इकोनॉमिक सिचुएशंस को अपने देश में निवेश को बढ़ाने के लिए। ठीक है, पर यहाँ पर अमेरिका खेल गया। अमेरिका अब वो बहुत ज़्यादा इस तरह की नीतियों में स्टैंड ले रहा है। ठीक है, तो अमेरिका ने इस तरह की एक नीति बनाई। इसी के बाद अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए, यहाँ पे जो हार्वर्ड है उन्होंने ये भी कहा कि गोल्ड कार्ड वास्तव में ग्रीन कार्ड या स्थायी कानूनी निवास है। ठीक है, निवेशकों के लिए प्रवेश की कीमत बढ़ाएगा और धोखाधड़ी और बकवास को दूर करेगा, जो उन्होंने कहा कि EB-5 कार्यक्रम की विशेषता है। अन्य ग्रीन कार्ड की तरह इसमें नागरिकता का मार्ग भी शामिल है कि आप इसमें नागरिकता ले सकते हैं, इसके थ्रू इंडिया मतलब अमेरिका में एंटर कर सकते हैं, बट आपको एक अच्छी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उसके लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने रोजगार सर्जन की आवश्यकताओं का कोई उल्लंघन नहीं किया, जबकि EB-5 वीजा की संख्या सीमित है और डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि संघीय सरकार घाटे को कम करने के लिए 10 मिलियन गोल्ड कार्ड बेच सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत अच्छा हो सकता है, शायद ये शानदार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो भी अपने पिछले डेफिसिट्स हैं, जो प्रीवियस गवर्नमेंट के डेफिसिट, क्योंकि कभी भी जब नई गवर्नमेंट आती है ना, वो ये नहीं कहती कि ये करंट डेफिसिट्स हैं, ऑलवेज प्रीवियस डेफिसिट्स हैं या फिर जो भी उसके फेडरल गवर्नमेंट के डेफिसिट्स हैं उसको कम करने में ये उनकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका की सिटीजनशिप लेने का एक मौका, एक सुनहरा मौका जब लोगों को मिल रहा है, पर लेकिन सिंपल बात है कि भैया पैसे का बोला वाला है, जिसके पास उतना पैसा है और अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो बहुत ही ईजी वे अमेरिका ने दे दिया है कि आइए, वेलकम है। समझे मेरी बात? तो उस चीज़ के लिए वो काफ़ी ईजी वे अमेरिका ने दिया है। तो देखिए, EB-5 वीज़ा जो कि वर्तमान में है उसमें और ट्रम्प का जो गोल्ड कार्ड वीज़ा जो उन्होंने अभी प्रस्तावित किया है, प्रपोज किया है, उसमें क्या बेसिक अंतर्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, आवश्यक निवेश जो था वो जनरली कितना था, 1 पॉइंट, ठीक है, ठीक है, ओके गाइस, तो ये बेसिकली जो था ये $1.05 मिलियन
डॉलर का था, ठीक है, मिलियन डॉलर का था। अगर आपके पास इतना पैसा है तो मिलियन डॉलर से लेके 5 मिलियन तक का भी था कि भाई अगर आपके पास इतना पैसा है तो अमेरिका में हो जाए। सृजन करने की मतलब देखिए, रोजगार जनरेशन की आवश्यकता 10 अमेरिकी रोजगार सृजित करने होंगे। अगर आप इंडिया मतलब इंडिया या वट एवर आप कहीं से भी आ रहे हो तो एटलीस्ट अमेरिका के जो 10 पर्सन है यानी कि सिटीजन ऑफ अमेरिका, एटलीस्ट 10 अमेरिकन पर्सन को आपको क्या करना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। नागरिकता का जो मार्ग था वो मतलब इसमें आपको 5 to 7 ईयर्स के लिए ये था। इसमें आपका क्या होता था कि बाद में रिन्यूअल हो जाता था, ठीक है। भारतीयों के लिए लंबित मामले, ठीक है, उच्च लंबित मामले, कई लोग 7 से 10 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहते हैं। यानी कि काफ़ी लोग इसके लिए काफ़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं जो उन्होंने प्रीवियसली ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया, जो कि उन्हें अभी तक नहीं मिला, ठीक है। तो इनके काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक लोगों ने इसकी प्रतीक्षा भी करी हुई है। ट्रंप का गोल्ड कार्ड बेसिकली क्या है, इसमें आवश्यक निवेश जो है वो $5 मिलियन। अगर आपके पास $5 मिलियन है तो नाउ यू आर एंटर कर सकते हो। कोई नौकरी सृजन की आवश्यकता इसमें नहीं है। हालांकि यहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्टली बोल रही है, पहले गवर्नमेंट ने डिपार्चर कर दिया बहुत सारे लोगों को क्योंकि देखिए जहाँ पे डिमांड होती है वहीं पे सप्लाई भी होती है, ठीक है। तो जो लोग रहना चाहते थे अमेरिका में बसना चाहते थे, ठीक है, पहले गवर्नमेंट ने उन्हें हटा दिया कि भैया जाइए आप इलीगल इमिग्रेंट्स कह करके। इसके बाद अब गवर्नमेंट वेलकम कर रही है विद द मनी, दैट इज़ अ बिजनेस आइडिया। ओके, यू नो गाइस, अगर आपको एक न्यूज़ पता होगी तो अमेरिका के जो प्रीवियस यानी कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, जो बाइडन ने। उन्होंने कहा था कि अमेरिका मतलब जो अमेरिका विल बी गो मतलब अमेरिका गोइंग मतलब ओलिगार्की नेशन। ओलिगार्की का मतलब क्या होता है, ओलिगार्की का मतलब होता है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र या ओलिगार्की का मतलब होता है जब किसी भी देश की राजनीतिक सत्ता देश के बड़े बिजनेसमैन के हाथ में जब मतलब आने की संभावना हो जाती है या बिजनेसमैन के द्वारा वो सभी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं तो उसे ओलिगार्की कहते हैं, ठीक है। ये ओलिगार्की की बात किसने की थी, ओलिगार्की की बात करी थी मतलब फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडन ने, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने बोला कि अमेरिका ओलिगार्की का आकार ले रहा है। अमेरिका सेप्स एज अ ओलिगार्की, अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो उनका मानना ये था कि अमेरिका कंप्लीटली बिजनेस प्रोस्पेक्ट से काम कर रहा है, ठीक है, एक फंडामेंटल वैल्यूज़ खत्म होते जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह के कई सारे स्टेटमेंट दिए थे जब अमेरिका में चुनाव जीता था डोनाल्ड ट्रंप ने। ओके गाइस, तो वेल आई होप कि ये मेरी बात समझ आ गई है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा पुराने कार्ड में मुझे अगर अमेरिका की इकोनॉमी के नज़रिए से मैं देखती हूँ तो यहाँ पे भी ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये थी कि भाई अमेरिका के लोगों को भी आपको क्या करना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। एटलीस्ट 10 पर्सन्स को आपको रोजगार देना पड़ेगा, जिससे कि अमेरिका का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेफिनेटली कम होने वाला था। पर लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट की सिर्फ मनी जनरेटेड मतलब एक तरह से आप ये बिजनेस प्रपोजल ही मैं एक तरह से कहूँगी, पहले लोगों को डिपार्चर कर दिया गया, अब उनको दोबारा से बुलाया जा रहा है विद द मनी कि अब आपको यहाँ पे रहने के लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो पर लेकिन अब उन्हें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर आप कोई भी पर्सन वीज़ा वगैरह लेता था तो उसे 5 to 7 ईयर्स का वेट करना पड़ता था। यहाँ पे उन्हें कोई वेट नहीं करना है, इन्हें पैसा दीजिए और आपको इनिशियली वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। ओके गाइस, तो इसमें सिंपल था कि अगर आप पैसा देते हैं तो इनिशियली आपको भारतीयों के लिए बैकलॉग, कोई बैकलॉग प्रत्यक्ष खरीद, ठीक है, इसमें कोई बैकलॉग नहीं है, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट से इस कार्ड को बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके का इन्होंने दिया था और यहाँ पे गवर्नमेंट आपको अपनी कंट्री में रहने की परमिशन ग्रांट करेगी फॉर द मतलब इन दिस कार्ड, ठीक है। तो इस तरीके से इस कार्ड में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है। तो ये वेल आई होप गाइस कि ये डिफरेंस आपको समझ आया होगा, ठीक है। यहाँ पर ई वीज़ा जो था, ई वीज़ा जो था जिसे आप जनरली सो कॉल्ड ग्रीन कार्ड भी कहते हैं, उसमें और गोल्ड कार्ड में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। यहाँ गवर्नमेंट एकदम वेलकम कर रही है विदाउट एनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की, आपको यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप आइए, ठीक है। अगर आपको देखें तो बीते कुछ समय में जिस समय पे जो डोनाल्ड ट्रंप थे, ठीक है, इन्होंने 20 जनवरी को एज अ प्रेसिडेंट जब शपथ ली थी तो लगभग 200 ऑर्डर्स पे इन्होंने साइन किए थे, जिसमें से सबसे बड़े ऑर्डर्स में थे इलीगल इमिग्रेंट्स, ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट्स। और अगर मैं बात करती हूँ इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ इन्होंने ट्रांसजेंडर जो एक कॉलम था या ट्रांसजेंडर जो एक सेक्स कैटेगरी थी उसे कंप्लीटली नकार दिया था। इन्होंने कहा या तो मेल है या फीमेल है। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये बात। अगला आता है ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीयों को गोल्ड कार्ड का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जनरली मैंने आपसे अभी ये भी कहा था कि जो लोग ग्रीन कार्ड का वेट कर रहे थे उनके लिए ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है।
पर लेकिन एक्चुअली क्या नेगेटिव है, ठीक है, क्या इनके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है, या व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस, कि इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो भारत के सबसे धनी लोगों दो लोगों के लिए ट्रंप का ग्रीन कार्ड गोल्ड कार्ड एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम साबित हो सकता है, जो EB-5 निवेशक वीजा या H-1B से ग्रीन कार्ड प्रक्रिया की लंबी प्रक्रिया की तुलना में अमेरिकी निवास के लिए अधिक तीव्र और सरल मार्ग प्रदान करेगा। ये एक बहुत ईजी वे है, ठीक है, पर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों ने इसके पहले अप्लाई किया हुआ है और वो 5 से 7 साल वेट कर रहे हैं अपने ग्रीन कार्ड आने का, उनके अभी तक भी नहीं आए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसकी कीमत $5 मिलियन है, जो मौजूदा ईवी की $800,000 की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब है केवल भारत के सुपर रिच ही अमेरिकी निवास के लिए इस शॉर्टकट का लाभ उठा सकते हैं। दैट इज़ अ शॉर्टकट ऑफ द, मतलब हम बात करें कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने एकदम शॉर्टकट दे दिया है कि आइए वेलकम टू दिस कंट्री, बट लेकिन यहाँ पर अब सिंपल सी बात है, देखिए अमेरिका इज़ अ कैपिटलिस्ट कंट्री, ठीक है, अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, कैपिटलिज्म बिलोंग, मतलब कैपिटलिज्म है इधर। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर मतलब जहाँ पे सोशल फैक्टर्स कम होते हैं, यानी कि लोगों के लिए कैपिटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो कैपिटलिज्म यहाँ पे बिलोंग करता है। अब यहाँ पे अमेरिका की गवर्नमेंट ने कैपिटलिज्म का ही एक अच्छा खासा एग्जाम्पल दे दिया, जिसमें कि उन्होंने मतलब अगर सोशल नेशन की बात करें, वो कहीं को आपको देखने को यहाँ नहीं मिलेगा। अगला आता है, क्या ट्रंप का गोल्ड कार्ड EB-5 निवेशक वीज़ा कार्यक्रम का स्थान लेगा। हाँ, यदि ट्रंप का गोल्ड कार्ड वीज़ा प्रभावी हो जाता है तो EB-5 निवेशक वीज़ा का स्थान ले लेगा, ये उसकी जगह पे कार्ड है, ठीक है। क्या वर्तमान में EB-1 और EB-2 EB-3 वीज़ा पर रहने वाले भारतीय गोल्ड कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो लोग पहले EB-1 EB-2 EB-3 पे कार्ड पे रहते थे, यानी कि ग्रीन कार्ड है उनका, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते $5 मिलियन का निवेश वहन कर सकें, ठीक है। और वो कैसे भी रह रहे हैं, पर लेकिन उन्हें $5 मिलियन ऑन दैट सिचुएशन देना ही पड़ेगा। EB-5 निवेशक कार्यक्रम के प्रतिस्थापन के रूप में पेश किया गया है। यह नया वीज़ा नौकरी सृजन या व्यवसाय स्थापित करने की समान परेशानी के बिना अमेरिकी नागरिकता का एक शॉर्टकट तरीका है कि आप एक बहुत ही ईजी वे में अमेरिका की नागरिकता को अडेप्ट कर सकते हैं अमेरिका के अंदर, ठीक है। इसी के साथ भारतीयों के लिए वैकल्पिक अमेरिका अवर, ठीक है, माइग्रेशन का विकल्प क्या है। चूंकि गोल्ड कार्ड वीज़ा अधिकांश भारतीयों के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, EB-5 वीज़ा यदि गोल्ड कार्ड आने से पहले उपलब्ध हो। अगर देखिए आप गोल्ड कार्ड नहीं लेना चाहते तो गोल्ड कार्ड आने से पहले आप EB-5 के साथ जा सकते हैं। निवेश कितना करना होगा रोजगार क्षेत्रों में, ठीक है, 8 लाख मतलब 8 लाख डॉलर का इसमें निवेश है, अगर आप इंडियन रुपए में बात करें, ठीक है। लाभ 3 से 5 वर्षों में ग्रीन कार्ड, मतलब ग्रीन कार्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। विपक्ष, देखिए इसमें रोजगार सृजन की आवश्यकता होगी, मांग बढ़ने पर प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको देखिए पुराना तरीका अपनाना पड़ेगा, जब तक कि नया गोल्ड कार्ड मतलब आ नहीं जाता तो आपको इसी पुराने वे से जाना पड़ेगा। अगर आप इच्छुक हैं अमेरिका के अंदर एंटर करने के लिए तो ये आपके पास तरीका तो है, पर लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा, बल्कि गोल्ड कार्ड होल्डर्स को कोई इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ओवन वीज़ा, यानी कि अत्यधिक कुशल मतलब व्यक्तियों के लिए असाधारण योग्यता रखने वाले पेशेवर तकनीक अनुसंधान, ठीक है। एक ओवन वीज़ा भी है, जो लोग अपनी किसी भी फील्ड में कुशलता रखते हैं तो उसके थ्रू भी अमेरिका में आप एंटर कर सकते हो, बट वही सेम चीज़ आपको वेट करना पड़ेगा। E-1 ग्रीन कार्ड प्राप्त किया जा सकता है, इसमें भारतीयों के लिए कोई लंबित आवेदन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है L-1 वीज़ा, व्यापार मालिकों और अधिकारियों के लिए होता है L-1 वीज़ा, ठीक है, L-1 वीज़ा। इसके बाद अगला आता है H-1B, EB-2, HB-3, ये कुशल श्रमिकों के लिए बेसिकली मार्ग है अमेरिका में। H-1B वीज़ा पर कार्यरत भारतीय तकनीकी कर्मचारियों के लिए इसकी सबसे बड़ी खामियां ये हैं। गोल्ड कार्ड की अगर मैं अपेक्षाकृत दूसरों को देखती हूँ तो इन सब में सबसे बड़ी खामियां हैं टाइम की, ठीक है। देयर यहाँ पे आपको लॉट ऑफ टाइम एवेलुएट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पर देना पड़ता है, सो दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड वे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे वे में नहीं माने जाते, ओके। तो गाइज़ वेल आई होप कि यहाँ पे आपको समझ आया होगा। इसके पहले मैंने एक न्यूज़ और बनाई थी जिसमें आपको मैंने ये वाला न्यूज़ दिया था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कॉल्स 21 मिलियन US एड फंड टू इंडिया किकबैक स्कीम, यानी कि रिश्वत
रिश्वत स्कीम के नाम से स्पार्क प्रेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वॉर। ठीक है, तो ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आप सभी के लिए, अगर आप चाहें तो इसको जा करके देख सकते हैं। सो वेल आई होप गाइस आज के इस पूरे सेशन में मैंने आप लोगों को गोल्ड कार्ड के बारे में सभी विस्तृत में जानकारी दी। तो अभी के लिए यहाँ पे ही रुकेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपको अपना ख्याल रखना है, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर, बहुत सारे ध्यान के साथ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक